हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज जो हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे उसमें देखेंगे कि जिसने आपके दिल को तोड़ा है, जिसने आपकी अहमियत को नहीं समझा है, जिसने आपके साथ में छल किया है, चीटिंग की है, जिसने आपको धोखा दिया है, बिना बात के आपके बीच में झगड़े लड़ाए हैं, बिना बात के आपकी लाइफ को समझा नहीं गया है, रुलाया गया है, दर्द दिया गया है, उस इंसान का कर्मा क्या होने वाला है, उस चीज़ पर रीडिंग है कि जिसने आपको बिना बात के रुलाया है, आपकी प्यार भरी ज़िंदगी को ख़राब किया है, उस इंसान का कर्मा क्या होगा। आज हम इसी बात पर रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि इतना अच्छा रिश्ता था, सब कुछ अच्छा था, दो प्यार करने वालों को अलग करने वाले का कर्मा क्या होने वाला है। अच्छी खासी फैमिली बर्बाद कर दी, परिवार बर्बाद कर दिया, बिना बात के लड़ाई झगड़े कर दिए, एक बच्चों को माँ से अलग कर दिया, माँ को बच्चों से अलग कर दिया, इस तरह की सिचुएशन में तो आज हम देखेंगे जिन लोगों ने ये सारे काम किए हैं ना, बुरे काम, आपके ऊपर नेगेटिविटी फैलाई है, आपका रिश्ता तोड़ा, घर परिवार तोड़ा, तो उस इंसान का कर्मा क्या होगा। आज उसी टॉपिक पर यहाँ पर रीडिंग की जा रही है। मैंने दो पाइल्स रखी है। पाइल नंबर 1 द लवर्स का कार्ड है, पाइल नंबर 2 10 ऑफ कप्स। ठीक है, जो कार्ड निकले हैं वो मैंने रख दिया है, उस हिसाब से आप चूज कर लीजिए। देखते हैं कि उनमें से क्या कर्मा उन लोगों को मिलता है जिन्होंने मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स का दिल तोड़ा, उनकी अहमियत को नहीं समझा, उनके दिल के साथ खिलवाड़ करा, चीटिंग करी, बिना बात के नेगेटिविटी फैलाई उनके रिश्ते में। कुछ लोगों ने तो ब्लैक मैजिक तक किया है। तो हम देखेंगे कि उनका क्या कर्मा उनको मिलने वाला है, यूनिवर्स यहाँ पर क्या दिखाती है, हम देखेंगे आज। ठीक है, तो ये पाइल नंबर 1 है जिन्होंने द लवर्स का कार्ड चूज़ किया है। ठीक है, और ये है पाइल नंबर 2 जिन्होंने कप्स का कार्ड चूज़ किया है। देखते हैं कि आप कौन सा कार्ड चूज़ कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने कार्ड चूज़ कर लिया होगा। चलिए, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, लवर्स का कार्ड, आपके लिए देखते हैं क्या आता है। ठीक है, पहले तो लवर्स का कार्ड आपने चूज़ किया है, तो मैं बता दूं कि आप लोगों का जो रिलेशन है वो डिवाइनली गाइडेंस है। आप लोग दोनों ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं या फिर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ कुछ मैसेजेस हैं, हम वो बाद में ले लेंगे डियर। कार्ड्स पहले देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन है ना, हैंग्ड मैन का कार्ड भी है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है, दो दो सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स भी है भाई, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, द लवर्स, क्या बात है, यहाँ से भी लवर्स है, वहाँ से भी लवर्स है। जरूर दो प्यार करने वालों को यहाँ जो कर्मा निकल रहा है वो दो प्यार करने वालों के बीच में जो तीसरा कोई था उसके लिए निकल रहा है डियर। अब वो आपको पता होगा आपकी सिचुएशन कि वाकई में ये चीज़ सही है कि नहीं। कार्ड देखिए, कभी छुपाते नहीं है, कार्ड हकीकत बयां करते हैं कि यहाँ पर जितने लोग देख रहे हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, मैं बता दूँ कि आपकी लाइफ में जो सिचुएशन दिख रही है ना वो प्यार से जुड़ी हुई है और आप उसी बारे में सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं। क्योंकि आपका प्यार भरा संसार जो था, जो लाइफ थी, आप दो प्यार करने वालों को जुदा किया गया है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप लोगों का इतना प्यारा रिश्ता था, उसको बर्बाद कर दिया है। ठीक है, मैसेज हम बाद में देख लेंगे, पर रख लिया है मैंने। ओके डियर, चलिए ठीक है, सब चीज़ें आपको दिख रही होंगी। थोड़ा सा अपन सेट कर लेते हैं। ओके ओके, चलिए सबसे पहले तो मैं साइन बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस थोड़ा सा है। ठीक है ना, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है डियर, सबसे पहले तो आपके लिए क्या निकला है, यहाँ पर मैंने बताया कि आप लोगों के लिए लवर्स का कार्ड निकला था और आपने चूज़ किया है। तो यहाँ पर जो दो प्यार करने वाले थे जिनका एक बहुत ही अच्छा रिश्ता था, उनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आ गया जिसके कारण पूरी लाइफ जो थी ना बर्बाद हो गई है। यहाँ जितने लोग देख रहे हैं उनके में प्यार वाले ही लोग देख रहे हैं, अपने प्यार के लिए ही देख रहे हैं। तो मैं बता दूँ कि
आपकी कोई ऐसी थर्ड पार्टी थी जिसने आपके इतने प्यार भरे रिश्ते को बर्बाद कर दिया, पूरी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से बर्बाद कर दी। 8 ऑफ सोर्ड्स कहीं ऐसा फंसा दिया, ऐसे सिचुएशन ले आए कि आपकी ज़िंदगी जो थी ना, आप सोच रहे थे कि ये कैसे कैसे ये हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए, कैसे ये सब कुछ इतना ज़्यादा ख़राब हुआ। आपने काफ़ी चीज़ें सोची इस बारे में। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे तीसरे पर्सन के कारण आपकी लाइफ जो है बर्बाद हुई थी और बिना बात के उस इंसान ने आपकी लाइफ में जहर घोला है। ठीक है, क्लियर तरीके से ये दिख रहा है कि आप उस इंसान के पास नहीं गए हैं, वो इंसान आपकी लाइफ में बार बार आते रहे और उनने ही आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से ख़राब करी है। कहीं ना कहीं क्लियर दिख रहा है कि उस इंसान ने आपकी जो अच्छी खासी लाइफ थी उसको बर्बाद किया है क्लियर तरीके से। और आप लोगों के बीच में जो इतना प्यारा रिश्ता था वो टूट गया, सेपरेशन आ गया। ठीक है, और आप लोगों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। यहाँ तक कि आप लोगों का जो रिश्ता था वो लड़ाई झगड़े, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में बीत गया। समय काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को 5 मंथ हो गए हैं, कुछ लोगों को 3 मंथ हो गए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में पड़े। पर इस थर्ड पार्टी ने जो आपके साथ में किया है उसका कर्मा सुनना चाह रहे हैं आप यहाँ पर। तो जो किया है वो तुम जाने दीजिए, आपको पता है कि उसने आपके साथ क्या किया, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। ठीक है, पर यहाँ कर्मा का कार्ड निकला है डियर। तो कर्मा कभी गलत नहीं निकलता है, कर्मा उन्हीं लोगों के लिए निकलता है जिन लोगों ने गलत किया है। इनकी लाइफ में इतने बुरे दिन चलने वाले हैं। और मैं बता दूं कि जो लोगों की मैंने रीडिंग भी करी है ना, उसमें मैंने देखा है कि उनका कर्मा इतना गंदा निकला है, इतना आप यकीन नहीं मानेंगे। 100% यहाँ पर जो मैं बोलूँगी वो हो के रहेगा। क्योंकि मैंने महसूस किया है कि जिन लोगों ने बुरा किया है ना, उन लोगों के साथ में कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि कहीं जा रहे हैं, अचानक से उनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, गिर जाते हैं, या कुछ उनका एक्सीडेंट हुआ, इस तरह की सिचुएशन आई है। बहुत से ऐसी सिचुएशन है, किसी के बारे में मैंने रीडिंग करी थी तो उनका बता रही हूँ। उनकी लाइफ जो है पूरे टावर आ गया, फैमिली अलग हो गई, हस्बैंड वाइफ दोनों अलग हो चुके हैं। इतना ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हुई है कि उनके घर वालों को बीच में सपोर्ट के लिए बोलना पड़ा। ठीक है, तो ये जो उन्होंने कर्मा फैलाया था ना, दूसरों की लाइफ में जाकर बुरा काम किया था ना, उसका फल मिला है उनको। तो वही कर्मा आज यहाँ पर निकला है। तो डियर, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में जहर घोला है ना, ये सांप बन के डसे हैं ना, दिख रहा ना ये हरा हरा सांप, तो ये जो बनकर ये लोग आए हैं ये यहाँ पर, तो अब वो एंजल, यहाँ देखिए एंजल हैं। ठीक है, तो एंजल बोल रहे हैं कि अब मैं उन लोगों को नहीं रहने दे सकता, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मैं बताऊं कि आप लोगों ने बिना बात के इस दुख को, इस दर्द को सहा है, तो अब हमारे साथ में एंजल है। देखना उस थर्ड पार्टी को इतना बुरा कर्मा मिलने वाला है जिसने ये आपकी लाइफ में परेशानी लाई ना, उसके लड़ाई झगड़े शुरू होने वाले हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ 2 कार्ड है डियर। मैजिशियन, ओके, देखिए कितना छुपा हुआ था ये कार्ड। मैजिशियन का कार्ड था और मुझे दिखा भी नहीं, ये कार्ड छुपा हुआ था। तो ये क्लियर कर रहा है कि यहाँ पर मैजिक का सहारा लेकर आपके लाइफ को बर्बाद किया गया, गंदा मैनिफेस्टेशन गया, ताकि आपके लाइफ में दुख आए। यहाँ पर देखिए द मून का कार्ड है, आपके लाइफ में दुख आए, दर्द आए, इस तरह की सिचुएशन इस इंसान ने बनाई थी, पूरी लाइफ बर्बाद कर दी थी। अब ये इंसान जो है उल्टा लटक गया है। यूनिवर्स जब अपना कर्मा दिखाती है ना, जब वो अपने इस चक्र को घुमाती है ना, तो उसमें उन्होंने जो चक्र घुमाया है उसमें ये पर्सन जिसने आपकी लाइफ में आग लगाई है, झगड़े लगाए हैं, जो व्यवहार किया है, दुष्ट व्यवहार किया है ना, उसका कर्मा बता रही हूँ कि वो उल्टा लटका दिया है अभी यूनिवर्स ने। ना वो हिल पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, एक पैर में रस्सी बंधी है, उल्टा लटक गया, मतलब सूली पे चढ़ गया, फांसी लगा रहा है वो। बिल्कुल इस तरह का समझ लीजिए कि उसकी लाइफ जो है ना बर्बाद हो रही है। वो अपनी ज़िंदगी को देख रहा है पास से कि उसको कैसे कर्मा मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, सारी चीज़ें उसको फील हो रही है कि उसने कितना दर्द, कितनी तकलीफ है उसकी लाइफ में। झगड़े, मतलब आप यकीन मानिए उसकी लाइफ में झगड़े पे झगड़े, झगड़े पे झगड़े। यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून था ना, व्हील ऑफ फॉर्चून यही बता रहा है उसकी लाइफ में इतने झगड़े होने वाले हैं कि वो सहन नहीं कर पाएगा डियर। बिल्कुल उसकी लाइफ जो है ना पूरी बर्बाद होने वाली है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जो भी थर्ड इंसान के लिए इस इंसान ने आपके प्यार भरे रिश्ते को बर्बाद किया था, यहाँ देखिए, ठीक है, आपके प्यार भरे
रिश्ते को बर्बाद किया था इन लोगों ने। जो लोग थे, दो दो कार्ड निकले हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ से भी 3 ऑफ सोर्ड्स अदर डेक से, ठीक है। तो ये यही बता रहे हैं कि इस इंसान ने जो कर्मा किया है ना, उसका फल इसको मिलने वाला है बहुत जल्द। इसकी लाइफ जो है ना डियर, बहुत जल्द बर्बाद होती दिख रही है। इसकी आंखें ऊपर वाला बिल्कुल बंद करने वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी आंखों पे तो पट्टी बंधी है ना। इसको कुछ समझ नहीं आता है कि ये कर्मा करते जा रहा है, बुरे काम करते ही जा रहा है। तो अब यूनिवर्स ने कहा कि इसकी पट्टी नहीं हटाना है ना, इसे फंसे ही रहने दो, जहाँ फंसा है ना इसे वहीं फंसे रहने दो, और इसको वहीं पे ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स है ना इसके हार्ट्स में डाली जाएगी। तब ये समझेगा कि हाँ, किसी को दर्द देना, बेवजह का दर्द देना, किसी की आंखों में आंसू देना क्या होता है, किसी को तकलीफ देना, इसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आएगी, आप यकीन नहीं मानेंगे। यहाँ जो कार्ड्स है वो यही बता रहे हैं कि इतना सैड इंसान, इसके लाइफ के जितने ऑप्शंस थे, जितनी चीज़ें थी, कहीं ना कहीं सब गायब होती जा रही है। जितना इसके लाइफ में था सिर्फ लड़ाई झगड़ा, यही चीज़ें इसकी लाइफ में रह जाएगी। देखिए यहाँ से भी 5 ऑफ वॉन्ड है, वहाँ से भी 5 ऑफ वॉन्ड है, 5 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है, ठीक, 3 ऑफ डायमंड है। तो इसकी लाइफ जो है ना पूरी तरह से आप यकीन मानिए इतनी बर्बाद होती दिख रही है मुझे कि इसके लाइफ में कुछ भी नहीं रहने वाला। जो इसने नेगेटिविटी फैलाई है ना, मैनिफेस्टेशन किया, जो मैजिक किया, जो दूसरों के थ्रू जाकर इसने जो आपकी लाइफ में ये सोर्स वाली सिचुएशन लाई है डियर। यहाँ देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है। तो इसने ये सिचुएशन कैसे लाई है? गंदा काम करके, मैजिक का यूज़ करके। अभी भी गया था वो इंसान, कहीं गया, उसने वहाँ से कुछ कराया, ऐसा कुछ कराया कि उसको उसका कर्मा खुद मिल गया डियर। उसने आप पर उस वक्त, जिस वक्त किया ना, उसी वक्त के हिसाब से आपके जो दुश्मन है उनको कर्मा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप तो सहन कर लिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, आपके अंदर एक ऑरा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंजल, डिवाइन। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता डियर, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ क्लियर तरीके से बता दूँ, ये मैजिक वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो इसने सिचुएशन लाई थी वो थोड़े समय के लिए थी, और अब वो खुद इस शैया पर लेट गया है। 9 ऑफ 10 सोर्स का कार्ड है। तो ये ऐसी की ऐसी जो तलवारें दिख रही है ना, उस पर वो बिस्तर लगा है, उस इंसान को यहाँ लिटा दिया गया है। तो ये यूनिवर्स का एक ऐसा जजमेंट है, एक जैसा जस्टिस है कि बहुत गजब का है। यूनिवर्स जब देता है ना तब वो बहुत अच्छा जस्टिस करता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, है ना, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ से देखिए 2 ऑफ सोर्ड। जो भी लोग इतना सारा काम किए थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन लाए थे, स्ट्रगल लाए थे, इतनी सारी प्रॉब्लम लाए थे, अब इस इंसान ने जो प्रॉब्लम खुद खड़ी करी थी उन सब चीज़ों के लिए ये बर्डन फील कर रहा है। इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, इसकी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि ये सिर्फ अभी मून की एनर्जी में है। कन्फ्यूज़न, इसकी लाइफ बर्बाद, कन्फ्यूज़न, लड़ाई झगड़ा, परेशानी, इतना कि मरने को दिल चाह रहा है इस इंसान का, पर मर भी नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसको तो अभी और भुगतना है ना, जजमेंट तो मिलना है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। जो भी 3 लोग थे ना उनका हाल यही होने वाला है। ये जो हमारी यूनिवर्स है ना, जब अपना निर्णय लेती है तो इसी तरह टांग देती है। इंसान को समझ में आ जाता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। कर लो, जितना बुरा करना था उस इंसान ने कर लिया। अब यहाँ पर न्याय हुआ है डियर, बहुत अच्छा रीडिंग हुआ है। मुझे तो बहुत खुशी मिली इस रीडिंग को देखकर। चलिए कुछ मैसेज देख लेते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। उस इंसान को हराना सबसे ज़्यादा कठिन होता है जो कि कभी उम्मीद नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो आप कभी उम्मीद मत छोड़ना, आपको कोई नहीं हरा सकता। यूनिवर्स यही कह रही है कि उस इंसान को हराना सबसे ज़्यादा कठिन होता है जो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। और मेरे व्यूअर्स कभी उम्मीद नहीं छोड़ते, कभी हारते नहीं हैं, और ना हारना कभी ऐसे लोगों से, ठीक है। यदि जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो अपने तरीके बदले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना कि अपने इरादे, अपने इरादों को नहीं बदलना है, अपने तरीके बदलो। जैसा कोई करता है ना उसके साथ में वैसा ही बिहेव करना चाहिए। बी अ गुड पर्सन बट डोंट वेस्ट टाइम टू प्रूव इट, ठीक है। तो इसका हिंदी में मीनिंग मैं बता देती हूँ। एक अच्छे व्यक्ति बनो, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद मत करो। आपको समय बर्बाद नहीं करना है कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, जैसे हैं हम, हमें पता है हम कैसे हैं। स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग। इसका मतलब ये है कि इच्छाओं को रोको, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है, इच्छाएं बढ़ती ही रहती है। नई शुरुआत करें आप।
है, जो है इच्छाएं उनको रखिए और नई शुरुआत करें। डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट थिंग्स दैट यू कैन चेंज। ओके, तो उन चीज़ों के बारे में अपना समय बर्बाद मत करो जो आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है ना। लोगों के पीछे मत पड़े रहो जो लोगों को आप बदल ही नहीं सकते। आपने वैसे ही उन लोगों के लिए बहुत कुछ कर लिया। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, ठीक है, क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। तो यूनिवर्स के बारे में आप सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, सबसे पहले तो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप सिर्फ यूनिवर्स के बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट होइए, उनके बारे में ही सोचते रहिए, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। इम्प्रूव ऑल यूर टुमारोज, ठीक है। तो आज आप जो कर रहे हैं ना, वो आपके सभी आने वाले कल को सुधार देगा। आप सिर्फ करते जाइए, है ना, फल की इच्छा मत करिए। आप अपना नित्य काम करते रहिए जो आपको करना है, ठीक है। आई होप पाइल नंबर 1 आपको रीडिंग समझ में आया होगा। ओके, हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 ये कार्ड चूज किया था डियर, 10 ऑफ कप्स। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है, ठीक है। उन लोगों ने जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपका विश्वास तोड़ा, आपका प्यार तोड़ा, उन लोगों का कर्मा क्या होने वाला है जिन्होंने आपके जज्बातों से खेलने की कोशिश करी है, ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ में हमेशा अन्याय किया जाता है, तो उन लोगों का कर्मा देखना चाहती हूँ कि उन लोगों का कर्मा यूनिवर्स क्या देती है। बहुत बातें छुपाई, बहुत ज़्यादा अपनी वो करी है। यहाँ से स्टार का कार्ड क्यों निकला है उसे हम क्लैरिफाई करेंगे कि क्यों निकला है डियर, है ना। सेवन ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ डायमंड है वो। मैंने कप्स क्यों बोला पता नहीं, है ना। चलिए यहाँ से ही मैं यहाँ रख देती हूँ, फिर सेट कर लेंगे। ओके, क्या बात है, कार्ड्स तो बड़े प्यारे प्यारे आए हैं। वाओ, दोनों रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बात है भाई। कर्मा, कर्मा, जजमेंट। मैं हमेशा जजमेंट को यहाँ रखती हूँ डियर, मुझे पसंद है कि जजमेंट हो, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जजमेंट हो, मेरे व्यूवर्स के साथ में जजमेंट होना चाहिए, ठीक है। आपके साथ में जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने आपके साथ में बुरा किया है, उनको उनका कर्मा मिलना चाहिए। डेविल, लास्ट का डेविल, है ना, डेविल एनर्जी है भाई, ठीक है। यहाँ से कुछ मैसेजेस हैं, वो भी ले लेते हैं, क्या आता है उन्हें बाद में चेक कर लेंगे। ओके, लाइट चली गई है डियर, बारिश बहुत तेज हो रही है। ओके, एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, सबसे पहले तो साइन बता दूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस ज़्यादा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तो ऑलमोस्ट साइन है, साइन मायने नहीं रखते। एनर्जी अगर आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके डियर, कार्ड पॉसिबिलिटी बताते हैं। तो देखिए डियर, यहाँ पर जो कार्ड सबसे पहले आपने चुना था वो था 10 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर आपने इस पर्पस से चुना, आपका भरा पूरा परिवार था, सब कुछ अच्छा था, फैमिली थी, गुड फैमिली है, गुड रिश्ता था, अच्छा रिश्ता था, प्यार भरा रिश्ता था, सब कुछ अच्छा दिख रहा है मुझे आप लोगों के बीच में। उन्हीं लोगों ने यहाँ पर चूज़ किया है और हमारे पास में निकला है जजमेंट। तो आपको खुश होने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास में जजमेंट निकला है। डियर, जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ा, आपके प्यार का फ़ायदा उठाया, आपके साथ में हमेशा बुरा किया है ना, आपके जज्बातों से खेला है, उसने हमेशा आपकी लाइफ जो थी ना वो ख़राब करी है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में लाके डाला, फैमिली ख़राब कर दी, आपकी परवाह नहीं की, आप नहीं बात करते थे, नहीं जाते थे उस बीच में, फिर भी आपके लाइफ में उसने प्रॉब्लम क्रिएट करी है। तो आज हम जानेंगे कि उस इंसान का कर्मा क्या होता है, ठीक है। तो उस इंसान का कर्मा मैं बता दूं, यहाँ से डेविल का कार्ड निकला है। डेविल का कार्ड बताता है कि वो इंसान ने आपके लिए बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, डेविल वाली एनर्जी है, ठीक है। तो अब उस इंसान को बुरे काम करते करते लत लग गई है। लत कैसी लग गई है, बुरे काम करते करते वो फंस गया है बुरे कामों में। अब उसकी ज़िंदगी है ना, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसकी ज़िंदगी में एडिक्शन रह गया है, सिर्फ एडिक्शन। वो बुरा काम करता रहता था और उसको क्या हो गया, अब यूनिवर्स ने समय का चक्र ऐसा घुमाया कि उस इंसान को अब ऐसी लत लगी है कि वो गंदी चीज़ों में पड़ गया है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता हो,
या स्मोकिंग करती है, या फिर अपशब्द कहते रहती होंगी, हर किसी के साथ में लड़ाई झगड़े करना, या कुछ ऐसा बिहेव करना कि उसको कोई पसंद नहीं कर रहा हो, इस तरह का दिख रहा है। तो ये एडिक्शन, इस तरह का एडिक्शन उसको लग गया है, एक तरह की बीमारी लग गई है उसको, वो समझ नहीं पा रही है, कर रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स है, सेवन ऑफ सोर्ड्स है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन 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 है ना। तो कंफ्यूजन उसके लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। सबसे पहले तो व्हील ऑफ फॉर्चून यही कहता है कि कर्मा कर्मा उसको मिलता हुआ दिख रहा है उसकी लाइफ में, पूरी तरह से लाइफ बर्बाद हो गई है, बर्डन फील कर रही है, बर्डन फील कर रहा है, ठीक है। दर्द तकलीफ, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, स्ट्रगल से गुजर रही है उसकी लाइफ। यहाँ से जगलिंग चल रहा है, यहाँ से भी देखिए अदर डेक से टू ऑफ पेंटिकल्स, उसके लाइफ में इतना ज़्यादा जगलिंग चल रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है तो अभी एक एक पल चलना, मतलब चलना मुश्किल हो गया है कि मैं चलूँ तो कैसे चलूँ। यहाँ से मैंने कहा था ना स्टार का कार्ड क्यों निकला है, हो सकता है कि उसके आगे कोई ऐसा कर्मा आ रहा है जिसके कारण अभी उसका कुछ समय जो है ना थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। अभी उसकी लाइफ में थोड़ा बैलेंस है, थोड़ा मान के चलिएगा, पूरा मत मानिएगा, क्योंकि स्टार का कार्ड बता रहा है कि अभी के लिए उसका समय अच्छा है। पर यहाँ जो सिचुएशन बता रही है ना, वो बता रही है कि चलो भैया तुम्हारा समय शुरू हो गया है, क्योंकि चक्रा घूम चुका है, ठीक है। तो थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये पर्सन आपको डाल के गए थे ना, इसके ऐसे काम इसके आगे आ रहे हैं कि ये पर्सन की आंखें बंद कर दी गई है, इसको असलियत समझ में नहीं आ रही है कि इसने क्या क्या काम किए हैं। अब इसको भटका दिया गया है, भटक गया है ये अपने ही रास्ते से। क्यों? क्योंकि डेविल निकला था यार डियर। डेविल तो यही बता रहा है ना कि हाँ भैया तुमने गंदे काम किए, मुझे बुलाया है। एक राक्षस को बुलाओगे तो राक्षस राक्षस जैसा ही काम करेगा ना। तो डेविल का साथ लेकर, डेविल का साथ देकर इसने जो गलती की है वो इसे भुगतनी तो पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें हो रही है। टर्न ऑफ सोर्ड्स, इसको इस तरह की, मेरे को लग रहा है कि इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा कि इनको बेड पे लेटना पड़ रहा है। हर जगह जाने से पहले बेड रेस्ट लेते हैं ये इंसान। इनकी इंट्यूशन इन्हें बता रही है कि तुमने जो बुरे काम किए हैं ना उसका कर्मा मिल रहा है। ये जो डेविल वाली एनर्जी दिख रही है ना, ये आपको इस बता रहे हैं कि उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है कि बेटा तुमने जो गलत काम किए ना, अच्छे खासे लोगों की ज़िंदगी में आग लगाई है, बुरा व्यवहार किया है, उसका तुम्हें भुगतान भुगतना पड़ रहा है। और यही चीज़ इनका इंट्यूशन इनको बता रहा है और इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या क्या बुरे काम किए हैं डियर। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको एहसास होते चले जा रहा है। इनकी लाइफ में जो ऑप्शंस थे, जो चीज़ें थी, जो सब कुछ था ना, वो इनको कहीं ना कहीं अब यूनिवर्स सिखाएगी कि अब जियो बेटा, कैसे जीते हैं, ठीक है। यूनिवर्स इनको समझाएंगी कि जजमेंट क्या होता है। अभी तक तो तुम मजाक सोच रहे थे ना कि अरे ऐसे ही नॉर्मली सोच रहे थे, पर जिसने किया है ना उसको अब उसका कर्मा भुगतना पड़ेगा। यहाँ से तो पूरी भरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों की। इतनी हंसती खेलती फैमिली थी, इतना हंसता खेलता परिवार था, पर इस इंसान ने उसको पूरी तरह से ख़राब कर दिया डियर, है ना। देखिए कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन सोच ऐसी बनाती है। तो यहाँ यही चीज़ बताई जा रही है कि कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन सोच ऐसी बनाती है। वो इंसान क्यों जला आपसे, क्यों आपका बुरा चाहा उस इंसान ने, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों आपके साथ में इतना बुरा किया उस इंसान ने। दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। कितना प्यारा निकला है डियर। देखिए ज़रा आप लोगों को अगर समझ में आए तो, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम, ठीक है, और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। तो मैं भी मानती हूँ कि सबसे अच्छा जीवन साथी जो होता है ना वो आत्मविश्वास होता है। हमारा आत्मविश्वास ही तो है हमें यहाँ पर जोड़े रखा है, आपको, मुझको, सबको, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस चाहिए इस रिश्ते में। रिलेशनशिप आर इक्वल गिव एंड टेक, ओके। तो इस रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए था ना, लेकिन क्या करें, उस इंसान ने तो दूसरों को मायने रखा, दूसरों को बातें समझी। दुनिया में इंसान को हर एक चीज़ मिल जाती है, अपनी गलती नहीं मिलती है। हमेशा वो इंसान क्या करता है, दूसरों की गलतियों के बारे में सोचता है। कितने प्यारे मैसेज निकले हैं। देखिए दुनिया में इंसान को हर एक चीज़ मिल जाती है, अपनी गलती नहीं मिलती है। ये सही बात है भैया। सब कोई दूसरों पे उंगली उठाता है, लेकिन अपने अपने गिरेबान को कोई झांक के नहीं देखता कि वो क्या है। इट्स फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस, इट मोर लेसन ऑफ
फेलियर। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि सक्सेस की खुशी मनाना अच्छा है, पर असफलता आपको क्या सिखा रही है, आप ये भी तो देखिए कि आपको अगर ये सबक मिला है तो वो कुछ सिखाने के लिए मिला होगा। यूनिवर्स ने अगर आपको ये सबक दिया है तो वो कुछ सिखाना चाह रही थी। आपके जीवन की खुशी आपके थॉट पर निर्भर करती है। लास्ट मैसेज है। ठीक है डियर, तो ये मैसेजेस जो निकले वो मैंने देख लिए हैं सारी चीज़ें। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।